जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में ये होता है कि एक अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसका एक यानी कि एक प्रोसेस है, वो किन प्रोसेस से हम गुजर के हमारी ट्रांजैक्शन का पता चलता है कि हम इस ट्रांजैक्शन को किधर फिट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि पहला हमारा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस में आता है कि जी फर्स्ट हम एनालाइज करते हैं कि जो एंट्री हम करने जा रहे हैं उसका बेसिकली उसका इसमें बैलेंस शीट में उसका कहाँ लाया किया जाता है ट्रांजैक्शन में, यानी कि हम इसको रिकॉर्ड प्रॉपरली किधर रिकॉर्ड इसको प्रॉपरली करेंगे। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि जी मैंने कोई चीज़ खरीदी है, तो जो चीज़ खरीदी है वो एसेट में किस जगह आएगा, लायबिलिटी या ऑनर इक्विटी में किस जगह उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है एनालाइज। एनालाइज में आता है जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको हम डेट और डिटेल के साथ यानी कि उसके साथ डिटेल लिखते हैं कि कहाँ से, और डेट लिखते हैं कि कब खरीदी गई कब ली गई। उसके बाद फिर हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि एसेट्स में क्या चीज़ आएगी, बेस उसमें लाइबिलिटी में क्या चीज़ आएगी, उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्लासीफाइंग में ये कहते हैं जब ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग, यानी कि जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उससे फिर हम एक समराइज कर लेते हैं एक अकाउंटिंग रिजल्ट्स के में, जिसमें हम इसको हम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। अच्छा, और क्लासीफाइंग में हम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ों को फिर हम क्लासीफाई कर देते हैं, इस तरह हम इसको करेंगे। फिर उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि हम अपने चीज़ों को ना जितनी ऊपर से हो गई समराइज़ करके बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने ये चीज़ें जो आती हैं वो समराइजिंग में आती हैं। जो क्लासिफाइंग इसमें हम सॉर्ट आउट करते हैं पोजीशंस को, इसमें सॉर्ट आउट करते हैं अपनी चीज़ों को कि जितने आइटम हमने इसमें डाले हैं ना तो वो क्या आया कि ट्रांजैक्शंस एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ठीक फिट हुए हैं। क्लास समराइजिंग में हम फिर उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि एक रिजल्ट बना देते हैं। रिपोर्टिंग के बाद जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग के बाद आ जाता है कि हम जो अपना अब सारा कुछ हो गया, अब हमने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों को। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं कि जी अब समराइजिंग हो गया, अब हमने लोगों को रिपोर्ट करना है कि ये जो हमारी कंपनी चल रही है, हो सकता है आप जो बैलेंस शीट्स हैं या चीज़ें हैं वो ईयरली बना रहे हैं, महाना बना रहे हैं, सेमी एनुअली बना रहे हैं। सेमी एनुअली से मुराद आधा साल होता है, एनुअली पूरा साल होता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्वार्टरली बनाते हैं, मतलब 3-3 माह के बाद बनाते हैं। तो वो रिपोर्टिंग में हम लोगों को बताते हैं कि इस दफ़ा हमारा छमाही गुजरा या साल गुजरा या 3 महीने गुजरे, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन थी वो कहाँ कहाँ खड़ी है, प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उसमें फिर हम बताते हैं। फिर आ जाता है हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में वो स्टेजेस होते हैं, ये स्टेजेस वो रेफ़र करते हैं जब हम इंटेंशन करते हैं अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स की तरफ, अपने इंपॉर्टेंट मैटर की तरफ। फॉर एग्जांपल कोई बाहर से एक इन्वेस्टर्स आए हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो फिर हम उसको हम उसके सामने सारी ये अपनी बैलेंस शीट्स तो सारा जो समराइजिंग फॉर्म में हमारा डेटा होता है वो हम उसके सामने रखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। हाँ जी, ये हमारा लॉस गया, ये हमारा प्रॉफिट गया, यहाँ से हमने अपना रेवेन्यू कमाना, यहाँ से हमने अपने एक्सपेंस है, ये इस किस तरह जा रहा है, तो फिर उसके सामने हम इंटरप्रेटिंग करते हैं। ये वो स्टेज होती है। उसके बाद आखिर में आ जाती है प्रोजेक्टिंग, यानी कि फाइनली जब पूरा हो जाता है फिर उसके बाद हम बताते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट लगाते हैं कि इतना हमारे पास बचा है, इतना हमारा रहता है, तो आया कि अब हम नए चीज़ें या नए प्रोजेक्ट की तरफ जाने के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं। उसके बाद आता है काउंटिंग साइकिल। काउंटिंग साइकिल से मुराद वो साइकिल होता है कि हम पूरे साइकिल से मिला के फिर हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये जो काउंटिंग साइकिल है ये हमारा समराइजिंग तक पहुंचता है, यानी कि काउंटिंग साइकिल पूरा ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारा हम इन दी एंड जो हम जिसे हम बोलते हैं वो समराइजिंग होता है। सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन से मुराद वो होता है जो चीज़ें हमने खरीदी हैं और जो चीज़ें हमने बेचनी है वो हमने कहाँ-कहाँ पुट करनी है, एसेट्स में किस जगह पुट करनी है, लायबिलिटीज़ में किस जगह पुट करनी है। जर्नल में डेबिट क्रेडिट का हिसाब-किताब होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। लेजर में जर्नल, लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में भी हमने देखना होता है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो डेबिट है, वो क्रेडिट है, वो आपस में इक्वल हुए हैं कि नहीं हुए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम बताते हैं अपने रेवेन्यू हमारे कितने जनरेट हुए हैं और उसमें हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट हमें आखिर में ये बता देती है कि इसमें अब हमारा आया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है। ये जो
सारी चीज़ें इनको हम आगे एक यानी कि अलग-अलग इनको लेक्चर्स में अलग-अलग पढ़ेंगे। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल्स क्या होते हैं, जनरल लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारे इनके अलग-अलग चैप्टर्स होंगे इंशाल्लाह, फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। आज अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस इसका समझना हमें अकाउंटिंग शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है।